केरल में ही प्रवाहित हो जाती है, यानी ये जो है आपको अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। सागर में मैंने पूरा केरल को घूम के अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। इसकी लंबाई मुझे ज्ञात नहीं है और आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं डालूंगा। अगला नदी जो है वह कौन सा है? उमियम नदी। कौन नदी? तो उमियम नदी। और उमियम नदी जो है ये भी जो है उमियम झील से निकलता है। कौन सा? उमियम नदी जो है उमियम झील से निकलता है। उमियम झील से निकलता है। उमियम झील पड़ता कहां है? तो मेघालय में पड़ता है। कहां पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। आइए सब, ये जो है यह एक छोटी नदी है। एक छोटी नदी है जो मेघालय में ही समाप्त हो जाती है। एक बहुत छोटी नदी है ये, इसकी भी लंबाई ज्ञात नहीं है। और इसकी भी लंबाई ज्ञात नहीं है। आइए, मेघालय में ही समाप्त हो जाता है। आगे हुगली। हुगली नदी। हुगली नदी जो है ये गंगा का ही एक शाखा है। किसका है? गंगा का ही एक शाखा है। गंगा का ही एक शाखा है जो धुलिया के पास से पश्चिम बंगाल के धुलिया, पश्चिम बंगाल बंगाल के धुलिया के पास से ये जो है गंगा से अलग होती है। गंगा से एक अलग धारा बनाती है। गंगा से एक अलग धारा बनाती है। धारा बनाती है और ये क्या होता है, पुनः ये जो है बंगाल की खाड़ी में, जैसे गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाता है। यह समापन हो जाता है, समापन हो जाता है। और जो है यह एक ऐसी नदी है जो एक ज्वारीय नदी है। क्या है ये? एक ज्वारीय नदी है। ज्वारीय नदी है। और भारत में जितना भी नदी है, भारत में जितना भी नदी है, जितना नदी है, सबसे बड़ा मुहाना इसी का है। सबसे बड़ा मुहाना किसका है? तो हुगली नदी का है। हुगली नदी का जो है मुहाना सबसे बड़ा है। हुगली नदी का मुहाना जो है सबसे बड़ा है। पूरे भारत वर्ष का जितना नदी है सबसे बड़ा मुहाना इसी का है। आगे बढ़ता हूं। बैगोई या बैगाई, बैगाई नदी, ये पूरे भारत सबसे दक्षिणी नदी, भारत वर्ष की सबसे दक्षिण नदी। इससे दक्षिण भारत में कोई नदी है नहीं है। तो ये पूछ सकता है कि संपूर्ण भारत की सबसे दक्षिण नदी कौन सा है? तो बैगाई नदी है। सबसे भारत का सबसे दक्षिणी नदी कौन सा है? सबसे दक्षिण का
नदी कौन सा है? तो कौन सी नदी होगा? तब हो जाएगा बैगाई नदी। इससे दक्षिण से, इससे ज्यादा कोई नदी दक्षिण में नहीं है। ये जो है, तो ये पहला क्वेश्चन अति आपको बता दिए। ये जो है कंडन मानिकपुर, मणिकपुर जो पश्चिमी घाट में पड़ता है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी में, यहीं से जो है कंडक मणिपुर के पास जो है पश्चिमी घाट मदुरै के समीप निकलता है। मदुरै के समीप निकलता है, समीप उद्गम स्थल ऐसा है जिसको कह सकते हैं गम है। और ये जो है 288 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर? तो 288 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कहां? तो बंगाल की खाड़ी में समापन हो जाता है इसका, यानी समाहित हो जाता है, समाहित हो जाता है। और ये अब तो आपको पता होगा कि जो है ये मदुरै कहां पड़ता है? तो मदुरै भी है जो तमिलनाडु में है, तो इसके अति नहीं है। तो आज जितना भी बाराणसी नदी था उसको मैंने समाप्त कर दिया। और जो आगे नदी होगा वह छोटा मोटा नदी है, जिसके बारे में बहुत है, तो नदी बहुत सारे 500 से ऊपर अधिक नदी है भारत में, लेकिन उसकी जिक्र नहीं होता है। जो आपका जिक्र होता है, मैं टोटल नदी को पढ़ा दिया। और एक दिन मैं 10-12 नदी ऐसे हैं जो कि लंबाई के हिसाब से मैं बता दूंगा। हो सकता है कल का वीडियो जो लंबाई के हिसाब से बता दूंगा कि ये 10 नदी के बारे में बड़ा पूछता है, और वो 10 नदी कल बता दूंगा। तो वीडियो ज्यादा अगर लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा करते हुए वीडियो के हिसाब करता हूं। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को ना लंबा करते हो, वीडियो के हिसाब करता हूं। जय हिंद, जय भारत।